देन इंस्ट्रूमेंटेशन, एंड थर्ड व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग, एंड फोर्थ एप्लीकेशन। ये 4 के 4 पॉइंट्स आपको मतलब पढ़ने हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग, जहां पे वर्ड आ जाता है ना फैक्टर अफेक्टिंग्स वाला टॉपिक, वो नहीं आपने छोड़ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशंस, ठीक है। और मेन यहाँ पे बात आती है जो आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन है, इसमें आपने डायग्रामेटिकली ही ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। डायग्राम जो है वो मस्ट है, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपने हर एक टॉपिक की कर लेनी है, चाहे आप अलग से नोट्स बना लो, चाहे आप अलग से इसका कहाँ से भी इसका कैसे भी अरेंज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपका जो मेन टॉपिक्स जैसे मैंने आपको बता दिया, तो उसमें से जो ये जो आपका इम्पॉर्टेंट रहता है वो आपका इसमें फर्स्ट मॉड्यूल में आपका यूवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी के टॉपिक भी जैसे एटॉमिक ऑब्जर्वेशन जो है 5 मार्क्स में आता है, मतलब इंपॉर्टेंट सब सारा सिलेबस ही होता है। बस आपको पर्टिकुलरली ज़्यादा फोकस किससे करना है कि जो टॉपिक आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, वो आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर एक में क्वेश्चन आएगा आपको। किसी में स्पिन कपलिंग पूछा जाएगा, किसी में कपलिंग कांस्टेंट, मतलब 5 मार्क्स में क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया जाएगा। किसी में पूछा जाएगा कि एनएमआर क्या है, एनएमआर कैसे अलग है एनएमआर प्रोसेस से, लाइक ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी आपका जो जितना भी मालजी इफेक्ट है, ठीक है, ये आपका आता है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आइसोटोपिक पीक्स जो है, मेटास्टेबल आयंस जो है, इनके बारे में पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। बाकी जो है वो प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि आपको किसी भी टॉपिक के नहीं छोड़ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका फोर्थ मॉड्यूल रहता है आपका क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, मेन जो क्रोमेटोग्राफी होती है ना, जैसे HPLC है, कॉलम है, आयन है, थिन है, ये करके चले जाते हैं। और जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एंड अदर्स जो रह गई हैं वो नहीं करके जाते। बट क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो कि आपको इंडस्ट्री में यूज होती है, ठीक है। हर एक इंडस्ट्री, हर एक क्रोमेटोग्राफी का अपना पर्टिकुलर एप्लीकेशंस हैं। सो दैट्स वे आपको स्टूडेंट्स हर क्रोमेटोग्राफी को अच्छे से पढ़ना है। क्रोमेटोग्राफी के कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करती है, क्रोमेटोग्राफी में कौन से फेस रहते हैं, मोबाइल फेस, स्टेशनरी फेस, उसके डिटेक्टर्स कौन से रहते हैं, उसका मतलब प्रोसेसिंग कैसे होती है, कैसे हमने उस पर वर्क करना होता है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट एप्लीकेशंस जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक की एप्लीकेशंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, एप्लीकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रिंसिपल एंड फैक्टर अफेक्टिंग, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, उसमें आपके जो टॉपिक्स रहते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेपर, मतलब ये भी सारे आपके ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसमें से भी कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक्सरे जो क्रिस्टलोग्राफी रहती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से 5 मार्क्स में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं। एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी कभी डिफरेंट एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड आ जाती है, कभी प्रोडक्शन आ जाती है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इम्यूनोलॉजिकल एसे, जो कि आपका इम्यूनोलॉजिकल एसे, एलिजा एंड आपका लास्ट बायोल्यूमिनस एसे, ये तीनों ही टॉपिक इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। मोस्टली आपने देखा ही होगा कि हर मॉड्यूल से एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो एक इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपको इनमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट बताऊं तो ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। आप बोलोगे मैम आपने सारा इंपॉर्टेंट बोला है, तो पीटीयू में ऐसा नहीं है कि आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन आया और दोबारा रिपीट होकर वही क्वेश्चन आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपको कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस देना है, ठीक है, मतलब ताकि आप उसको छोड़ ना जाओ और वो आपके एग्जाम में आ गया तो आप उसको अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा रहेगा क्वेश्चंस, जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स में से जो क्वेश्चंस हैं, साथ साथ में स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेते जाना, स्क्रीनशॉट लेते टाइम पे अपनी स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेना ताकि आपको अच्छे से क्लियरली आ जाए। अगर आपका सपोज मान लो कि आपको ब्लर वीडियो आती है, तो आप थोड़ा बैकवर्ड करके ना, मतलब वीडियो को फिर आप उसको करना, देखना, फिर आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एम फार्मेसी फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट जो है उसमें इंपॉर्टेंट, बट आपका सब्जेक्ट जो है मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स हर एक में है। तो मैं आपको जैसे सपोज मान लो कि आपको बताऊंगी ना पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के, आपको माइंड में रखना, जैसे सपोज एग्जाम अब NMR है, ठीक है, सपोज HPLC है, NMR है, ठीक है,
तो उसको मैं बोलूँ कि उसमें मैं फार्माकोलॉजी में उसका कैसे यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, उसका मैं फार्मास्यूटिक्स में कैसे यूज़ कर सकती हूँ, उसका मैं फार्माकोग्नोजी मतलब हर्बल प्रोडक्ट में कैसे यूज़ कर सकती हूँ। तो अगर यूज़ कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, ये सारी चीज़ें जो रहती है ये आपका मतलब कि इंपॉर्टेंस आ जाती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। बट आपका जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन प्रिंसिपल, फैक्टर ऑफ एक्टिंग एंड जो आपका एप्लीकेशंस रहता है, फैक्टर ऑफ एक्टिंग चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू अलग अलग सब्जेक्ट्स, मतलब आपके फैक्टर अफेक्टिंग इंस्ट्रूमेंटेशन पे नहीं चेंज हो सकते, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग जब आप मतलब केमिकल शिफ्ट के, लाइक ये पॉइंट्स आपके चेंज नहीं होंगे। तो टॉपिक्स सारे सेम रहते हैं, थोड़ा सा आपको अपने अकॉर्डिंगली आप समझना है। मैं हर एक का पेपर जो क्वेश्चन पेपर है ना वो आपको हर एक का मतलब दिखाऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो आप अपने हिसाब से जो, जैसे आपका फार्मास्यूटिक्स का है तो फार्मास्यूटिक्स वाले फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा फोकस कर लेना, ठीक है, ये देख लेना आप। तो फर्स्ट आपका फार्माकोलॉजी का रहता है जो कि आपका मैं ज़्यादातर 2017 के बाद वाले क्वेश्चन ले रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि बिकॉज मुझे भी पता है आपके भी एग्जाम है और टाइम जो है आपके पास कम है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। मैं ज़्यादा बोलूँगी तो ज़्यादा वीडियो लॉन्ग चला जाएगा। एक बात यहाँ से मैं साथ साथ में थोड़ी थोड़ी प्लस पॉइंट्स आपको बताती जाऊँगी कि जैसे सपोज मान लो अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है, हम ज़्यादा फोकस HPLC पे कर रहे थे। अब अल्ट्रा हाई लिक्विड परफॉर्मेंस HPLC जो है, अल्ट्रा HPLC, वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मतलब उस पर आपने नहीं करना। ये स्टूडेंट्स मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स का है, इसको छोड़ दो आप। हमने सिर्फ आज बात करनी है मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स, आज नहीं इस वीडियो में, ठीक है, बाकी वीडियोस में मैं लेके आ रही हूँ। इसमें जो है आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट आपके ये क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें आप देख रहे हो HPLC जो है, GLC जो है, इसमें सारे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपको इतने डिफिकल्ट नहीं आते। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका फार्माकोग्नोसी वालों का जो है कैसे क्वेश्चन पेपर आया है वो देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसमें देखो फैक्टर अफेक्टिंग आ गए हैं, केमिकल शिफ्ट इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस आ गई हैं, प्रिंसिपल आ गया, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का, मतलब ऑलमोस्ट मैं जैसे आपको बता रही हूँ ना, ये चीज़ें जो है आपको छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी, वो आपको उसमें से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, बाकी क्वेश्चन जो हैं उसी में से होते हैं, बस थोड़ा सा घुमा के डाले होते हैं, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अगर आपको लगता है कि टाइम कम, मैं ज़्यादा जल्दी कर रही हूँ, तो आप उसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। ये फिर मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स का है, इसको लीव इट। नेक्स्ट आपका फार्मास्यूटिक्स, मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। जो जो आपका सब्जेक्ट पर्टिकुलर रहेगा, ये एनालिसिस वालों का है। सब्जेक्ट मॉडर्न फार्मास्यूटिकल को तो सबको ही है, ठीक है, तो आप भी सबके लिए बेनिफिट्स हैं ऑल क्वेश्चंस, बिकॉज ये उनके टॉपिक में से ही क्वेश्चन है। तो आप बस आपको देखना है कि क्वेश्चन कैसे, आपको एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे डाल सकते हैं, तो वो आपको माइंड में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन जो हैं यार सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं होता कि हमें लगता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बट मुझे लगता है कि जैसे आप इसमें देखोगे तो इसमें क्या है, आपने 8th सेमेस्टर में तो कितनी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपीज पढ़ी है, तो इसमें तो बहुत ही कॉमन बताई हुई हैं जो आपने करनी है, और क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स जो कि लाइफ टाइम ही आपके काम में आने वाली है, मतलब अगर आप इंडस्ट्री एरिया में जाते हो तो ये चीज़ें हैं। देन फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर बहुत ही हेल्पफुल होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल एग्जाम, सो you must show that you all focused on old question paper। मतलब क्यों, रीज़न क्या है इसका, क्योंकि आपको एक पैटर्न पता चल जाता है। ये फार्माकोग्नोसी का है, जैसे कि आपको इसमें पैटर्न पता चल जाता है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से कितने हमने क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस जो हैं कितने पार्ट्स में आएंगे, तो वो आपने वो देखना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मुझे पता है कि मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ, बट आप वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाना, ठीक है, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं। ये केमिस्ट्री वालों का भी आ गया, केमिस्ट्री वालों का जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे रहेंगे, उसमें केमिस्ट्री के ही सारे कंसेप्ट रहेंगे, बट मतलब देख रहे हो आप क्वेश्चंस वही हैं, सारे रिपीट होके आए हैं ना, मतलब वही जो मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ, बस माल्टी इफेक्ट एप्लीकेशंस, ये सारे क्वेश्चंस आप किसी भी सब्जेक्ट में ले लो तो हर एक में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये बाकी आपका यही रहेगा। नेक्स्ट आपका बस क्वेश्चंस, मतलब आपको ना समझना होता है, कंसेप्ट समझना होता है। जैसे कि सपोज मान लो कि कोई एप्लीकेशंस आप पढ़ रहे हो, एक्सरे एप्लीकेशन एक्सरे की है ना, डिफ्रैक्शन की, तो पर्टिकुलरली उसका रहता है कि उसमें क्या, किस फील्ड में उसका क्या स्कोप है ना, वो चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है ज़्यादा। नेक्स्ट ये आपका रहता है फार्मास्यूटिक्स का। फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चंस जो है वो आपके ये वाले ऐसे क्वेश्चंस आएंगे सीधे डायरेक्टली 15 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं।
बहुत ही सही पेपर डाला है जिसने भी डाला है, बिकॉज इसमें कुछ भी बच्चा पढ़ के जाए ना अच्छे से अटैम्प्ट कर लेगा। बट फोकस आप करते हो ना कि मेन ये देखो ये टॉपिक आपने मोस्टली आपने सोचा होगा कि नहीं छोड़ दो इसको, बट नहीं, क्वेश्चंस जो है इन्हीं में से आते हैं, ये आपका नहीं है सिलेबस में। नेक्स्ट ये भी आपका मॉडर्न का भी हम अभी नहीं बात कर रहे, मॉडर्न की अलग से वीडियो में बना दूंगी। ये मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स एंड मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स ये अलग अलग हैं, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना। तो मैं आपको आज जो वीडियो मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स की ही क्वेश्चंस बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे FTIR, NMR, स्पिन स्पिन कपलिंग, एक्सचेंज, देन केमिकल शिफ्ट, ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें आपको डायग्राम साथ साथ में बनानी है, साथ साथ में आपको JRDSC कहाँ से आ गया, केमिस्ट्री वालों को, हाँ केमिस्ट्री वालों को है, ठीक है, केमिस्ट्री वालों का ये नेक्स्ट केमिस्ट्री वालों के लिए ये क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट आपके ये क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस रह सकते हैं आपके। उसके बाद फार्माकोग्नोसी वालों के क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे क्वेश्चंस रह सकते हैं। तो ये था लास्ट टॉपिक जो फार्माकोग्नोसी का है, इसमें से क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपने देख लिया होगा कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चंस करने हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी आपको क्वेश्चंस को लेके कोई भी आपका